बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ढाबा स्टाइल दाल माश की रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दाल ले ली है। दाल को अपने कोशिश करना है कि इसे साफ़ कर लें अच्छी तरह। इसके अंदर कंकर्स वगैरह कुछ ना कुछ ज़रूर निकल आता है, जितनी भी अच्छी साफ़ सुथरी हो। उसके बाद अगर आपको जल्दी है तो फिर आप इसमें गर्म पानी डाल के इसको आधे घंटे 1 घंटे के लिए भिगो के रख दें। 1 कप मैंने यहाँ पे माश डाल ली है। अगर आपके पास टाइम है तो इसे 5-6 घंटे के लिए भिगो के रख दें। अगर जल्दी है तो फिर गर्म पानी आपने इसके अंदर ऐड करना है। तो फिर इसके बाद मैंने इसे धो लिया था अच्छी तरह। मैंने इसे नीट क्लीन साफ़ कर लिया था। कोई भी इसके अंदर कोई चीज़, छिलके ही थे वो होते हैं दाल के थोड़े बाद ना तो ब्लैक से वो अच्छी तरह मैंने निकाल लिए। उसके बाद इसमें मैंने 2 कप के करीब पानी ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जो है वो हम पूरी रेसिपी में यूज़ करेंगे। आधा मैंने अभी डाल लिया, आधा हम आगे चल के इसमें यूज़ करेंगे। तो फिर आपने इसको क्या करना है कि 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है कि दाल जो है वो नरम हो जाए, गल जाए। और जब पकने के लिए रखेंगे तो फिर इसके ऊपर ये झाग सी आएगी, ये आपने ज़रूर रिमूव कर देनी है। इसे आप ना रिमूव कर दें और 20 मिनट के लिए इसको स्लो आंच पे पकने के लिए छोड़ दें। बिल्कुल दम वाली आंच पे रखिएगा। कोशिश करनी है कि दाना फटे ना। अगर दाना फट गया तो फिर इसका जो लुक है ना वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे देखें दाल जो है वो गल गई थी 20 मिनट में। 20 से 25 मिनट लगेंगे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है और उसमें डालने हैं कुछ खड़े मसाले। मैंने यहाँ पे करीबन 4-5 चम्मच के करीब ना ऑयल डाला था। ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है, आप अपनी मर्ज़ी से घी या ऑयल डाल सकते हैं। खड़े मसाले डालेंगे जिसमें हैं लौंग है, मोटी इलायची है और उसके अलावा काली मिर्चें हैं, 10-12 काली मिर्चें डालें। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच फुल भर कर और इसे फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। थोड़ा सा आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है कि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर इसके अंदर आपने कुछ ये जो है ना रेड मिर्चें ये ऐड कर देनी है और साथ ही थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें 1-2 ऐड कर दीजिएगा। स्पाइसेस में काली मिर्चें, नमक, ये ही इसमें स्पाइसेस जाएंगे। मज़ीद इसे अच्छी तरह आप थोड़ी देर भून लें। फिर इसके अंदर आपने करीबन 4-5 चम्मच जो है वो दही ऐड करना है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा दाल में। बनाई वगैरह कर लें इसकी दही की थोड़ी सी और फिर इसके अंदर दाल डाल दें। दाल डाल के उसकी आप मज़ीद थोड़ी सी भुनाई कर लें, अच्छी सी ये यकजा हो जाए। फिर जी यहाँ पे हमारी जो दाल है वो काफ़ी हद तक डन हो गई है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने एक जो है वो मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और इसके अंदर मैंने कौन सा होता है ना ये कुकिंग ऑयल ऐड किया है। करीबन हाफ़ से कम ही होगा, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऑयल ऐड कर सकते हैं। प्याज को आपने कौन सा होता है लाइट सा पिंक करना है, बहुत ज़्यादा कलर इसका चेंज नहीं करना वरना हमारी जो दाल है ना उसका कलर ख़राब हो जाएगा। तो आपने इसका लाइट सा कलर जो है वो चेंज कर लेना है। फिर इसके अंदर आपने सफ़ेद ज़ीरा जो है वो ऐड कर देना। फिर उसके बाद इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। बस हमारा तड़का जो है वो तैयार है। फिर इसको दाल के ऊपर आपने ऐड कर देना है। लास्ट में इसमें थोड़ा सा होममेड गरम मसाला डालें। हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के इसको डन कर लें। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रेसिपी है ना वो बन के तैयार है। दाल जो है वो बिल्कुल रेडी है और गल चुकी है, मैंने आपको दिखाई है। और अगर बहुत ज़्यादा इसे कुक करते हैं तो दाल का जो दाना है वो फट जाएगा और जो माश दाल है वो इस तरह की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो ये हमेशा इसी तरह की खूबसूरत सा इसका लुक अच्छा लगता है। कोशिश करनी है कि दाल बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना हो। तो बस ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रेसिपी है वो बनकर तैयार है।
چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیا کریں، اور اپنا پیارا سا کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی۔ تو اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔